Hello, become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture number 3 और सम नंबर 2 एवरेज ड्यू डेट का। तो ये जो सम है वो थोड़ा बहुत मिलता है हमारे लेक्चर नंबर 2 सम नंबर 1 के हिसाब से। फिर भी हम इसे करेंगे। ट्रेडर हैज टू पे टू हिज क्रेडिटर 12,500, 18,000, 16,000। ठीक है। और डेट आपको दी है 14 जनवरी, 3 फरवरी और 24 फरवरी। तो अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 3 में आ रहे हैं तो मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देख ले। उसमें आपके कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद आप मेरा कोई भी एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर देखेंगे। मतलब लेक्चर तो बेसिकली आपको 3 से 4 देखने हैं शुरुआत के। उसके बाद आप कोई भी लेक्चर हो देखिए, आपको एवरेज ड्यू डेट समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करना। क्लियर। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो 3 पेमेंट करनी है किसको, ट्रेडर को। और 3 अमाउंट, और तीनों अमाउंट के रिस्पेक्ट में हमें डेट दी गई है जिसको हम ड्यू डेट मानेंगे। क्योंकि ये समय कोई भी ड्यू डेट नहीं दी गई है तो हम यही डेट को ड्यू डेट मानेंगे। क्लियर। तो ये बोल रहे हैं ऑन विच डेट शुड ही मेक पेमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, सो देयर विल बी नो लॉस टू द अदर आइदर पार्टी। मतलब दोनों को लॉस नहीं होना चाहिए, ना किसी को इंटरेस्ट पे करना है, ना किसी को रिपीट देना है और लेना है। तो ऐसा कौन सा डेट है जिसमें हम ये कर सकते हैं? तो वही डेट निकालने के लिए एक फॉर्मेट है इस तरह का, डेट ऑफ बिल, टर्म, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और प्रोडक्ट। और इसी फॉर्मेट को यूज करके हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बिल हम इसी को ही मान लेते हैं, 14 जनवरी, 3 फरवरी और 24 फरवरी को। तो 14 जैन, 3 फेब और 24 फेब। टर्म तो कोई दिया नहीं है कितने महीना, तो इसी को ही हमको ड्यू डेट मानना पड़ेगा, 14 जनवरी और 3 फरवरी और 24 फरवरी। ठीक है। तो ये फरवरी के 2 और जनवरी के 1 बिल है। अब इन तीनों में से मुझे कोई एक डेट को अज्यूम करना पड़ेगा ड्यू डेट। तो हमेशा जो स्टार्टिंग मतलब इनिशियल डेट हो, सबसे पहली डेट हो, उसको आप अज्यूम कर दो। तो यहाँ पे मैं 14 जैन वाली जो डेट है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ड्यू डेट। तो 14/1 का ड्यू डेट और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो डेट है उसको 14 जैन जो हमारी ड्यू डेट अज्यूम की है उसके हिसाब से अगर डेज गिनो तो कितने डेज आते हैं ड्यू डेज के। तो जनवरी में डेज कितने होते हैं, 31। उसमें से 14 माइनस कर दो तो 17 जनवरी के दिन और 3 फरवरी के। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इसके कितने हुए ड्यू डेट से, 20। इसी तरह से तीसरे बिल की डेट देख लेते हैं। तो 31 माइनस 14 तो जनवरी के 17 दिन और फरवरी के कितने दिन हो रहे तीसरे बिल के, 24। तो टोटल कितने दिन हो गए, 41। अब हम यहाँ पे अमाउंट जो हमें पे करना था वो लिख देते हैं। तो फर्स्ट बिल का अमाउंट 12,500 है, सेकंड बिल का 18,000 है और थर्ड बिल का 16,000 है। ठीक है। यहाँ पे जो दिया है वही लिखा है, 12,500, 18 और 16,000। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना है मुझे, 46,500। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट निकालूंगा। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई अमाउंट। तो 12,500 मल्टीप्लाई 0 क्या आ गया आपका, 0। और 18,000 मल्टीप्लाई 20 कितना आया, 3,60,000। और 16,000 मल्टीप्लाई 41 कितना आया, 6,56,000। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आता है प्रोडक्ट का वो देख लेते हैं। तो 3,60,000 प्लस 6,56,000 तो 10,16,000 मेरा प्रोडक्ट का टोटल आया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज टर्म जो कि डेज में आएगा। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वैल्यू या अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट। तो 10,16,000
डिवाइडेड बाय 46,500। तो यहाँ पे आपका एवरेज टर्म कितना आता है, 10,16,000 डिवाइडेड बाय 46,500, तो 21.84 मतलब 22 डेज का आता है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट, वो ऐसी डेट जहाँ पे हम अगर ये पेमेंट्स एक साथ कर दे 46,500, तो मुझे ना तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना तो रिपेट देना पड़ेगा, रिपेट मिलेगा ना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो भी हमने बेस डेट रखी थी उसमें प्लस कर दो एवरेज, सॉरी एवरेज टर्म, हाँ। तो बेस डेट मैंने कितनी रखी थी, 14th जैन, और एवरेज टर्म कितना आ रहा है, 22 डेज। तो बस इन दोनों को प्लस कर दोगे आप, 14 जनवरी में 22 दिन ऐड कर दोगे तो 5 फरवरी आ जाएगा, 5 फरवरी 2023। 5 फेब 2023 जो है वो आपका एवरेज ड्यू डेट है, वो हमारा करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा ये वाला सम नंबर 2। तो बस लेक्चर नंबर 3 सम नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय।